बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको इस वेबसाइट का रिव्यू करने जा रहे हैं और इसके ट्यूटोरियल के बारे में भी आपको बताएँगे कि तो इसको यूज़ कैसे करेंगे। ये हमने बनाया है एक्सीलेंट मोटर्स पाकिस्तान के लिए, ये गाड़ियों के पार्ट्स का जो काम करते हैं। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने इसके अंदर डेटा डालना है। ठीक है जी, हमारे पास कुछ कैटेगरीज़ होंगे, जो भी होगा ये वेबसाइट आप देख रहे हैं। तो हम सबसे पहले जाते हैं एडमिन साइट पे। एडमिन साइट पे जूँ ही आप जाएँगे, तो यहाँ पर आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालेंगे, डालते ही वो लॉगिन हो जाएगा। जी, हम लॉगिन होके डैशबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं, तो इसमें हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे ये मेन्यू नज़र आ रहा है। इस मेन्यू में आप देखेंगे कि सबसे नीचे रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स के बाद प्रोडक्ट सेटिंग और अकाउंट सेटिंग, ये मेन जो चीज़ें हैं। आपने अकाउंट सेटिंग को नहीं छेड़ना, ये ऑलरेडी सेट हुआ हुआ है, तो मतलब सुपर एडमिन इसमें चेंजेस कर सकता है। तो हम करेंगे इस साइट के काम को शुरू, तो सबसे पहले हमने जाना प्रोडक्ट सेटिंग में। ये मेन है, जब ये सेट हो जाएगा तो फिर आगे आपका ये सारा काम करना शुरू करेगा। सबसे पहले हम जाते हैं मेन कैटेगरी के अंदर। ऑलरेडी बहुत सारे कैटेगरीज़ डाले हुए हैं, हम एक और कैटेगरी डालते हैं, टेस्ट कैटेगरी के नाम से, ठीक है जी? हम इसका नाम रखते हैं टेस्ट, टेस्ट कैटेगरी, ठीक है जी? इसके बाद हम एक इमेज सेलेक्ट करेंगे कोई भी। ठीक है जी, हमने इसको कर दिया सेव। ये देखिए सक्सेसफुली सेव का मैसेज भी आ गया। ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको अब यहाँ पे वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। टेस्ट मैं लिखता हूँ तो देखें टेस्ट कैटेगरी यहाँ पे आ रहा है। तो अब इसको आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है जी, आप जब डिलीट पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे, तो एक डिलीटेड आएगा। हम ढूँढेंगे टेस्ट कैटेगरी यहाँ पे है। अ, इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ। देखिए इस लिस्ट के अंदर कहीं पर भी वो टेस्ट कैटेगरी मौजूद नहीं है। अभी मैंने आपको कहा डिलीट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये मेन कैटेगरी है, इसकी अगर सब कैटेगरी डला होगा ना, तो फिर इस मेन कैटेगरी को डिलीट नहीं कर सकते, फिर आपको सब कैटेगरी को डिलीट करना पड़ेगा। यही कंपनी के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा आगे कि कंपनी आपने डाला हो, सिर्फ़ कंपनी डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने कंपनी के मॉडल भी डाला हुआ है, फिर आप डिलीट नहीं कर सकते। पहले मॉडल से डिलीट करने के बाद फिर कंपनी से डिलीट करना पड़ेगा। अब सबसे लास्ट में प्रोडक्ट हम डालते हैं, तो प्रोडक्ट में अगर आपने कंपनी मॉडल या कंपनी डाला हो या सब कैटेगरी डाला हो, फिर वो डिलीट नहीं हो सकता। फिर हमें सबसे पहले प्रोडक्ट को डिलीट करना पड़ेगा। फिर प्रोडक्ट में से कंपनी के मॉडल, जब आप प्रोडक्ट डिलीट करेंगे, फिर ये अपना काम करना शुरू करेगा। रिवर्स आप देखें, फिर मॉडल डिलीट होगा, फिर कंपनी डिलीट होगा। फिर ये क्योंकि आप मेन को डिलीट कर देंगे, तो जहाँ यूज़ हो रहा है, वहाँ पे उसकी कोई रेफ़रेंस नहीं मिलेगा। तो वो एक एंट्री हवा में फिरती रहेगी और उसका कोई पैरेंट नहीं मिलेगा। तो एरर्स थ्रो करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से सिस्टम इस चीज़ को रोकता है कि आप डिलीट नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले मेन कैटेगरी के ऊपर दोबारा आते हैं। वही दोबारा कैटेगरी हम ऐड करते हैं, टेस्ट कैटेगरी, ठीक है जी। ये एक इश्यू भी हमें रिपोर्ट हुआ था कि यार आपकी कैटेगरी जब डालते हैं, डिलीट करते हैं, फिर दोबारा नहीं डाल सकते। तो आप देख लीजिएगा, हमने दोबारा सेम कैटेगरी डाला है, इमेज भी सेम डाला है और इसको क्रिएट करते हैं। अब ये सक्सेसफुली सेव हो चुका है, ठीक है जी। आप देख भी सकते हैं, इसको लिख लें यहाँ पे TEST टेस्ट। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट कैटेगरी आ रहा है। अब हम सब कैटेगरी डालेंगे इसी टेस्ट कैटेगरी का। ये एक मैसेज आ रहा है, इसका मतलब है कि कोई भी डाटा नहीं है। तो अब आप इधर जाएँगे, हम टेस्ट कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, मेन कैटेगरी, और हम इसको सब कैटेगरी के नाम से ना सेव करते हैं, सब कैटेगरी, ठीक है जी। हम सब कैटेगरी और इसके लिए भी एक इमेज डालेंगे, सेम कोई इमेज उठा के हम डालते हैं। अब क्रिएट करते हैं, ओके। अब देखिए एक सब कैटेगरी क्रिएट हुई, मैं दोबारा मेन कैटेगरी के अंदर जाता हूँ और उस टेस्ट कैटेगरी को आप कोशिश करते हैं डिलीट करने की। ठीक है जी, मैं डिलीट करता हूँ, यस करता हूँ। अब देखिए ये एरर दे रहा है। पहले आपको नहीं दे रहा था, जिसका कन्फ्यूज़ हो रहे थे, वो कहते हैं कैटेगरी टेस्ट कैटेगरी कैन नॉट डिलीट, ठीक है जी, इट यूज़ इन सब कैटेगरी, मतलब ये सब कैटेगरी अंदर यूज़ हुआ है, इसको डिलीट आप नहीं कर सकते। अगर हम डिलीट करना है, तो सबसे पहले किसको डिलीट करेंगे? सब कैटेगरी को डिलीट करेंगे, फिर जाके आप मेन कैटेगरी को डिलीट कर सकते हैं। तो इसी तरह इसके नाम में कोई चेंजेस करना हो, एडिट करना हो, आप कर सकते हैं, ठीक है जी। इमेज को चेंज करना हो तो आप वहाँ इमेज डाल देंगे। अब हम जाते हैं कंपनी के अंदर, तो कंपनी का भी सेम है कि हम ऐड करेंगे कंपनी, और जो भी कंपनी का नाम होगा वो हम रखते हैं टेस्ट कंपनी के नाम से मैं डालता हूँ।
ठीक है जी, टेस्ट कम, ठीक है जी, टेस्ट कंपनी हमने डाल दी, ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी वजह को इमेज हम सेलेक्ट करते हैं, तो टेस्ट कंपनी हमने डाल दिया, क्रिएट करते हैं। अब आप देखिए टेस्ट कंपनी हमारा ऐड हो चुका है। इसको डिलीट कर सकते हैं आप, टेस्ट कंपनी को। क्यों? क्योंकि इसका कोई कंपनी मॉडल हमने अभी तक डाला नहीं है, तो हम जाके कंपनी मॉडल डालते हैं, ऐड करेंगे, कंपनी हम सेलेक्ट करेंगे टेस्ट कंपनी, और इसका हम करेंगे जी टेस्ट टेस्ट 2 टेस्ट 2000, ठीक है जी, मॉडल 2000 मॉडल, और इसके भी कोई इमेज डालेंगे, क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट हो चुका है। फिर दोबारा ऐड करेंगे, हम जाएंगे इसी टेस्ट कंपनी को उठाएंगे, इसका 2001 मॉडल डालते हैं, वन मॉडल डालते हैं, ठीक है जी। हम इसको कार 2001, ठीक है जी, क्रिएट करेंगे, वो कहते हैं इमेज अपलोड करें, इमेज भी अपलोड किया, ऐड कर दिया। तो इसी तरह आपने जब कंपनी डाला है, तो कंपनी के जो कार वगैरह डालने हैं वो इधर जाके आपने डालने हैं। यहाँ पे कंपनी मॉडल के नाम से यहाँ पे टैब बना हुआ है, उसके अंदर जाएंगे, आप अपनी कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। टेस्ट हम मैं कहता हूँ जी टेस्ट कार ई मॉडल है, ठीक है जी, और उसको मैं 2003, इसको मैं सेव करूंगा, अपलोड इमेज अपलोड करना बार बार भूल जाते हैं, और इसको कहते हैं क्रिएट, ठीक है जी। अब ये क्रिएट हो चुका है। अब आप देखिएगा हमारे पास जो टेस्ट कंपनी है, टेस्ट कंपनी 1 2 3 टाइम हमारे पास टेस्ट कंपनी है, और उसके 3 मॉडल्स आ गए, ठीक है जी। आप किसी को डिलीट करना चाहें आप डिलीट कर सकते हैं, एडिट करना चाहें आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, हम एक कंपनी को टेस्ट कंपनी को डिलीट करते हैं, ताकि हमें पता चले कि डिलीट प्रॉपर वर्क कर नहीं कर रहा है, ठीक है जी, ये वर्क कर रहा है और ये डिलीट हो चुका है। तो इसके बाद अब हमारा जो लास्ट स्टेज है वो है कंपनी के प्रोडक्ट डालना, ठीक है जी। ये कह रहा है कि कोई प्रोडक्ट अभी तक आपने डाला नहीं है, हम ऐड पे जाएंगे, यहाँ से प्रोडक्ट का भी नाम हम टेस्ट प्रोडक्ट 1 के नाम से डाल दें, ठीक है जी। हमने सेलेक्ट करना है टेस्ट, और इसके बाद सब कैटेगरीज, अच्छा जी, सब कैटेगरीज के शो क्यों नहीं हो रहे? अच्छा जी, थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और सब कैटेगरी हम टेस्ट पे क्लिक करते हैं, तो इसके जितने सब कैटेगरी डाले हैं वो आ जाएगा। हमने नाम यही रखा हुआ इसलिए इसका सब कैटेगरी आ रहा है। आप जाके इसमें प्रोडक्ट वगैरह में जाके सब कैटेगरी चेक कर सकते हैं। ये हमने जो कैटेगरी क्रिएट किया था सब कैटेगरी, उसको सब कैटेगरी के नाम से किया हुआ है। अगर हम इसको अपडेट करके टेस्ट इसमें ना टेस्ट सब कैटेगरी करते हैं, अपडेट करते हैं, अब प्रोडक्ट वाले एरिया पे रिफ्रेश करके हम चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। टेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है जी, और हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं टेस्ट कैटेगरी को। अब आप देखिएगा यहाँ टेस्ट सब कैटेगरी आ गया, ठीक है जी। परचेज प्राइस हम कहते हैं जी 1000 का है, और 1500 का हम सेल करेंगे, और लोअर लिमिट हम कहते हैं कि अगर 10 हो तो लो लिमिट शो करें। ये लो लिमिट का मतलब है कि कितने पर ये रेड ब्लिंक करना शुरू करेगा। आपके जाके बाद में बताता हूँ कि हमें जिनकी लिमिट को टच कर गए वो प्रोडक्ट हमें दिखाएंगे। सेल प्राइस ऑन वेबसाइट, अगर वेबसाइट के ऊपर इसको शो करना तो आप कहते हैं जी 1600 रुपये इसको शो करना है, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, देखिए 4-5, इनमें ये है कि वेबसाइट पे शो करना है नहीं करना है, रिसेंट में शो करना नहीं करना है, शो बेस्ट सेलर करना नहीं करना है, शो टॉप रेटिंग करना नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट है तो मैं चाहता हूँ कि ये सब में ये शो हो जाए, ठीक है जी। मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा कि ये कहाँ पे काम आते हैं, ये मेन वेबसाइट के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर से हम कुछ इमेजेस उठाते हैं इसके, आप 4 तक इमेजेस के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है जी। अब आप देखिएगा हमारे पास बाकी कंपनी को क्लिक करेंगे, उसके कोई मॉडल नहीं आ रहे। जब टेस्ट पे करता हूँ तो देखिए इसके 2 मॉडल आ रहे हैं, एक हमने डिलीट किया, 3 ऐड किए थे। तो अब क्या करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है इस मॉडल दोनों में ये आ सकता है। तो आप और कंपनी के अगर किसी के मॉडल डाले हो, जैसे होंडा है, ये किया है, किसी के डाले होंगे तो देखिए किया स्पोर्टेज एक आ रहा है, ठीक है जी। तो हम इसको भी ऐड करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट
इन मॉडल्स के गाड़ियों के अंदर आ सकता है। तो हम इसको करते हैं क्रिएट। अच्छा वो कह रहे हैं डिटेल में डाल दे, ठीक है जी, टेस्ट है हमारा, क्रिएट करने को कहते हैं। ये देखिए सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अगर हम मेन पेज वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो अब हमें ये आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। एक तो आपकी कैटेगरीज आ गई, ठीक है जी, हमने कहा 5 कैटेगरी शो करें, बाकी आपकी कैटेगरीज यहाँ इस लिस्ट में नज़र आ रहे होंगे, ठीक है जी। यहाँ पर देखिएगा टेस्ट कैटेगरी, व्हील, कप्स, ये सारे आपके नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। असेंडिंग में 4 यहाँ पे शो करते हैं डिज़ाइन के हिसाब से, बाकी आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में नज़र आएंगे, ठीक है जी। और इसके बाद हमारे पास जो कंपनीज हमने ऐड किए थे वो देखिए, लास्ट कंपनी हमने टेस्ट कंपनी के नाम से ये कंपनी ऐड किया था। अब आप देखें कि जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल होंडा के ऊपर क्लिक करेंगे, आगे होंडा के कोई मॉडल नहीं डले हुए, तो खाली आ रहा है। तो जो ही आप जिसके मॉडल डाला है, जैसे मैंने टेस्ट कंपनी का डाला है, इस पर क्लिक करेंगे, अब चेक कीजिएगा वो उसके 2 मॉडल्स आ रहे हैं। जो ही हम एक कार वाले मॉडल पे क्लिक करेंगे, वो देखेगा कि इसके कोई प्रोडक्ट तो नहीं है। देख जाता हूँ, इसको देख जाता हूँ, कार 1, ठीक है, ये हमने यहाँ पे इन कैटेगरीज को यहाँ पे डाल दिया। अब हम जाते हैं शॉप वाले एरिया में। यहाँ पे हमारा होम पे जाते हैं। अच्छा जी, माइनर से इश्यू था जो हमने फिक्स कर दिया। अब ये था कि इसमें प्रोडक्ट हमारा ऐड हो चुका है, ठीक है जी। जो हमने टेस्ट प्रोडक्ट ऐड करना था वो इसमें आ चुका है। अब आप इसके एडिट पे क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हैं, इसमें कोई चीज़ चेंज करना हो, ठीक है जी। शो हम कहते हैं बेस्ट सेलर में इसको शो करना है, ठीक है जी। अपडेट करेंगे और ये मतलब प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है जी। तो इसमें आप मज़ीद चीज़ें ऐड करना चाहें तो आप करके इसको अपडेट वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट मॉडल के अंदर प्रोडक्ट डाल दिया। अब आपने एक चीज़ देखना है कि इसमें से अगर आप ये जो कैटेगरी है, टेस्ट कैटेगरी और टेस्ट सब कैटेगरी और ये मॉडल और ये जो इसमें यूज़ हो चुका है ना, अब आप पीछे से डिलीट नहीं कर सकते। अगर आप कैटेगरी में चले जाएँ, आप टेस्ट कैटेगरी को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट कैटेगरी, TEST टेस्ट, ठीक है जी। इसको डिलीट करना चाहेंगे वो रोकेगा, वो कहेगा भाई आप यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते। हम डिलीट करते हैं, देखें ये कैटेगरी में यूज़ हुआ है। इसी तरह हम सब कैटेगरी को डिलीट करना चाहेंगे तो यहाँ पे इसको एरर देना चाहिए। अच्छा जी, ये डिलीट मैसेज गलत दिखा रहा है, बाकी ये डिलीट नहीं कर सकते। देखिए आपने देखा होगा, हम करते हैं डिलीट, मगर डिलीट नहीं हो रहा है, ठीक है जी। ये मैं मैसेज पीछे चेक करता हूँ, क्योंकि ये डिलीट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये जो सब कैटेगरी है जो हमने यूज़ किया हुआ है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, तो इस वजह से ये बैक पे चलता है। इसी तरह कंपनी को डिलीट करना चाहें तो कंपनी भी आपको ये मैसेज दे देगा कि जो हमने टेस्ट कंपनी डाला हुआ है, देखिए टेस्ट कंपनी, ठीक है जी। मैसेज को मैं चेक कर लूंगा, सक्सेस आ रहा है, मगर वो सक्सेस नहीं है, डिलीट नहीं कर सकते, इसी तरह रहेगा। इसी तरह आप कंपनी मॉडल को डिलीट करेंगे, उसको भी यही मैसेज देना चाहिए, ठीक है जी, सक्सेसफुल डिलीट आ रहा है, मगर टेस्ट कंपनी डिलीट नहीं होगा। ये मैसेज मैं अपडेट कर देता हूँ। तो अब आप, क्योंकि वजह क्या है, क्योंकि हमने इसके अंदर यूज़ किया है, इस प्रोडक्ट के अंदर, तो आप प्रोडक्ट को डिलीट कर देंगे तो फिर आप पीछे उनको डिलीट कर सकेंगे। अब अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट को डिलीट करने, अब हमारा जो नेक्स्ट वो है, जब आपके ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अब हमारा जो पॉइंट ऑफ सेल की तरफ आना है, हमारे पास पीओएस मौजूद है, ठीक है जी। इससे पहले मैं ज़रा वेबसाइट का आपको विजिट करवाता हूँ कि वेबसाइट के ऊपर क्या हुआ है हमने एक प्रोडक्ट डालने के बाद। ये हमारा मेन वेबसाइट है। अब आप यहाँ देखेंगे एक प्रोडक्ट आ चुका है, ठीक है जी। ये प्रोडक्ट है, पॉपुलर प्रोडक्ट में बेस्ट सेलर में भी यही है और टॉप रेटिंग जो मैं चेक कर रहा था प्रोडक्ट ऐड करते हुए, यहाँ पर भी एक स्लाइडर चलता है, उसके अंदर ये आ रहा है, ठीक है जी। आपके बेस्ट सेलर, टॉप रिव्यू सब में ये आ रहा है, ठीक है जी। ये भी हमारे पास, हमने कहा था कि ये यहाँ पे शो करना है, डेली डील ऑफ द डे में भी शो करना है जब चेक किया जाए। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के मॉडल पे क्लिक करते हैं। हमने यहाँ पे इनके शो नहीं हो रहे, चेक करते हैं इसकी क्या वजह है।
अब हम इसको देखते हैं कि इसके वेबसाइट की तरफ जाते हैं हम। ठीक है, यहाँ शो हो रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा इशू का। चलिए यहाँ पे देखिए, अब आपके पास मॉडल्स आ रहे हैं। तो आपके अगर मॉडल के सब मॉडल डले होंगे, जैसे ये कंपनी इसके 2 हमने डाले, इस पे क्लिक करेंगे तो वो उस पे लेके आपको जाएगा। देखिए ये 2 है, हम इस पे क्लिक करते हैं तो फिर इससे रिलेटेड प्रोडक्ट शो कर रहे हैं, क्योंकि हमने जब आपको बताया कि प्रोडक्ट को ऐड करते हुए हमने कहा था भाई ये जो है दोनों मॉडल के लिए चलेगा। ठीक है जी, इसी तरह हम किया के भी जाएँगे तो होंडा पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्योंकि होंडा का हमने कोई सब मॉडल नहीं डाला तो वो नज़र नहीं आएगा। तो वही है कि इन पे ऊपर आप क्लिक करके जो कार आगे नज़र आ रहे हैं ना, वो हमने कहा था कि आपको जाके यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर जाके आप डालेंगे कंपनी मॉडल। ठीक है जी, यहाँ पे उनको डालना है जो आप कार के इन्फॉर्मेशन डालना चाहेंगे। ये हमारा था वेबसाइट, और बाद में वेबसाइट को फिर डिटेल में वो बता देंगे कि परचेज़ इसमें से ऐड टू कार्ट करते हैं तो कहाँ पे सिस्टम नज़र आता है। अभी हमारा कार्ट वो है, ऐड टू कार्ट करेंगे तो ये कार्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी, फिर हम कार्ट पे क्लिक करेंगे, हमें कार्ट शो हो जाएगा, और इसमें क्वांटिटी आप बढ़ाना चाहें बढ़ा दें। फिर चेकआउट की तरफ चले जाएँगे। चेकआउट में क्योंकि हम लॉगिन नहीं है, ठीक है जी, अगर आपका पहले अकाउंट बना हो तो आप लॉगिन करें एज़ अ क्लाइंट, नहीं बने तो आप अपना ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड डालेंगे, सेव करेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बन के जब अभी अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के चेकआउट करेंगे तो हमारे जो नुमाइंदा वो आपके ऑर्डर को जो प्रोसेस कर लेंगे। आप जाके लॉगिन करके हम ये चेकआउट वगैरह आपका कर सकते हैं। तो यूँ ही चेकआउट नाउ करेंगे तो चेकआउट हो जाएगा। ठीक है जी, और आपका अकाउंट भी बन जाएगा। देखिए 2 हमारे पास ये कार्ट में आइटम पड़े हुए हैं, वो क्लियर हो जाएगा। ये शॉर्ट्स था वेबसाइट का रिव्यू। अब हम जाते हैं पॉइंट ऑफ सेल की तरफ। हमारे 5 स्टेप कंप्लीट हो गए, प्रोडक्ट डाल दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है पार्टी डालना। ठीक है जी, ऐड अ पार्टी में। अच्छा जी, हम दोबारा लॉगिन करके इधर आ गए हैं। अब आप देखिएगा हम कहते हैं पार्टी को ऐड करेंगे, ऐड पार्टी। ठीक है जी, हमारे पास मैंने बेसिक 2 ही पार्टी डाल के रखे हैं, डिफ़ॉल्ट कस्टमर और डिफ़ॉल्ट सप्लायर। ठीक है जी, आप मज़ीद यहाँ पे सप्लायर और कस्टमर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ऐड अ बैंक करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही बैंक है। अब जितने बैंक डालते जाएँगे वो यहाँ पे आता जाएगा। ठीक है, फिलहाल ऐड करेंगे तो सीधा नज़र मैं इसमें एडिट का भी ऑप्शन डाल दूँगा, तो आप एडिट करने में आपको आसानी होगी। फिलहाल हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इसके अंदर मौजूद है। अब हमारे पास इन्वेंटरी में जाके अगर मैं पॉइंट ऑफ सेल पे चला जाता हूँ, तो हमारे पास देखिए कोई भी प्रोडक्ट फर्स्ट थी 3 या 4 प्रोडक्ट यहाँ शो करते हैं। ठीक है जी, वो देखिए किसी भी कैटेगरी के अंदर कोई भी प्रोडक्ट मौजूद नहीं है। क्यों? प्रोडक्ट तो हमने डाला है। अब इसका मतलब ये है कि हमें देखिए पॉइंट ऑफ सेल के लिए अब हमें परचेज़ करना पड़ेगा। हमें प्रोडक्ट को अपने सिस्टम के अंदर डालना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास प्रोसेस है। सबसे पहले हम सप्लायर सेलेक्ट करेंगे। डिफ़ॉल्ट सप्लायर से हम परचेज़ कर रहे हैं, और जो परचेज़ की इनवॉइस है उसको आप यहाँ पे अटैच करेंगे। और प्रोडक्ट हमारे पास टेस्ट प्रोडक्ट था, ठीक है जी, जिसके ₹1-1 के हमने हिसाब से रखा था, और उसकी क्वांटिटी हम जाते फॉर एग्ज़ाम्पल 100 डाल देते हैं। ठीक है जी, और हमारे पास जो प्राइस कोड वगैरह बनता है, जो आपने पता है कि जो कोड लगा था वो ऑप्शन यहाँ पे हमने डाल दिया है। ऐड करेंगे, ये देखिएगा अब आपके पास आ रहा है टोटल 100 क्वांटिटी ₹1 के हिसाब से इतना बनता है, और हम इसको करते हैं क्रिएट। अब हमारा इनवॉइस क्रिएट हो चुका है, और आप बनाना चाहें यहाँ पे चले जाएगा, नहीं तो इन्वेंटरी में जाके आपने अब परचेज़ पे क्लिक करना है। देखें आपके पास एक परचेज़ है वो पेंडिंग आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अब आपको इसको रिव्यू करना पड़ेगा एक दफ़ा। ठीक है जी, अब आप देख लें यहाँ पे मज़ीद प्रोडक्ट डालना है तो उसको ऐड करके आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है जी, अभी हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है तो ये है। बाकी आप इसमें अपडेट वगैरह करना चाहें तो आप रिमूव करके कर सकते हैं। जब वही आपको लगे कि यार ये बिल्कुल ओके, तो फाइनल पोस्ट करेंगे। आप जब फाइनल पोस्ट करेंगे तो ये देखिए ये फाइनल पोस्ट हो चुका है। ठीक है जी, और यहाँ पे फाइनल पोस्ट नज़र भी आ रहा है। अब आप जाके एडिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए पहले वो एडिट शेडिट का ऑप्शन आता था, अब नहीं आएगा। अब इस प्रोडक्ट जो आपने प्रोजेक्ट खरीदा है 100 क्वांटिटी, उसका बारकोड जनरेट हो चुका है। आप बारकोड पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके बारकोड आ रहा है। ठीक है जी, ऊपर प्रोडक्ट का नाम आ रहा है और नीचे उसका कोड आ रहा है, और बीच में बारकोड आ रहा है। आप प्रिंटर पे क्लिक करेंगे, और हमारा प्रिंटर है एक्सपी ये वाला 35B। ठीक है जी, ये हमारे पास है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास बारकोड आ जाएगा, और अब आपने यहाँ पे ऑल की जगह ना यहाँ पे कस्टम करके
एक पेज फर्स्ट पेज को ही आपने प्रिंट करना है, क्योंकि ये A4 साइज का होता है तो ये लंबा आता है, तो हमें यहाँ पे कस्टम करके ना, कस्टम करके 1 to 13 यहाँ पे आ रहा है ना, तो हम 1 कर देंगे। ठीक है जी, एक करना। और इसकी कॉपीज कितने निकालनी है, क्योंकि हमारे एक प्रोडक्ट एक तो नहीं 100 प्रोडक्ट पे यही चिपकाना है। तो सजेशन यही है कि पहले आपने 1 निकालना है प्रिंट करके, ताकि आपके प्रिंटर की अलाइनमेंट वगैरह सेट हो जाए। आप प्रिंट कर दीजिएगा, उसके बाद फिर दोबारा प्रिंट करके आप कितना करें, 99 या 10-20 के हिसाब से आप प्रिंट करें, ताकि प्रिंटर पे भी ज़्यादा लोड ना आए। जिस तरह 100-200 होता है तो आप कभी भी पेपर आगे पीछे हो सकते हो, तो आप 10-10 के हिसाब से निकालें। मर्जी है आपकी, अगर आपका प्रिंटर अच्छे उसका है तो आप 100 भी साथ प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ से प्रिंट हम कर देंगे तो हमारी ये प्रिंट हो जाएगा इन्वेंट्री के अंदर। आपने देख लिया परचेस। अभी हाँ जी, अब हम जाएंगे पॉइंट ऑफ सेल में। तो पॉइंट ऑफ सेल के अंदर जो ही जाके हमारी जो कैटेगरी थी टेस्ट कैटेगरी, उसके अंदर देखें एक प्रोडक्ट आ रहा है। बेसिकली हमने करना तो ये है कि जो ही वो स्कैन करेंगे वो उधर आ जाएगा। ठीक है जी, अगर आप यहाँ से कैटेगरी वाइज भी कुछ प्रोडक्ट को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। आइटम का नाम डाल देंगे। ठीक है जी, हम यहाँ पे आइटम का नाम डाल देते हैं। टेस्ट देखें, टेस्ट बताते हैं वो आइटम का नाम के हिसाब से भी सर्चिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो ये एरिया आपके प्रोडक्ट की सर्चिंग के लिए भी है और आपको प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए भी। हमारे पास फिलहाल बारकोड कनेक्ट नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से जो है आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऐड होता जाएगा। मैंने इसके 2, 3, 4 जितने चाहें मैं ले सकता हूँ। ठीक है, अगर ये रेड कर रखा था, ये एरिया रेड हो जाता है, इसका मतलब है कि ये लो लिमिट को टच कर गया है। लो लिमिट कितना था हमारा, मैं 99 कर देता हूँ। ठीक है जी, या 100 कर देता हूँ, 200 कर देता हूँ। अब देखिए वो वार्निंग आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है जी, जब क्योंकि हमारे पास कितने क्वांटिटी है, 100 क्वांटिटी है। अगर मैं 99 परचेस करूंगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा जब मैं परचेस डालूंगा। फिलहाल हमने नहीं करना ऐसा कुछ। मैं करता हूँ 1 पे क्लिक करता हूँ। तो कोई डिस्काउंट वगैरह देना चाहे तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो 1 रुपये में कितने डिस्काउंट दें, छोड़ देते हैं। अगर आपने अब देखिए ये डिफॉल्ट कस्टमर है हमारे पास ना, जो कस्टमर सेलेक्ट है, इस कस्टमर को हम क्रेडिट पे चीज़ नहीं दे सकते। मतलब पेड अमाउंट को खाली रख के हम कहें जी भाई कंप्लीट करेंगे तो बता देगा भाई सेल क्रेडिट फॉर डिफॉल्ट कस्टमर। ये डिफॉल्ट कस्टमर को सेल नहीं कर सकते। इसके अगर आपने किसी बंदे को बेचना है तो प्रॉपर उसको एज अ पार्टी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा इसमें जाके। उसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मजीद आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। सप्लायर का, ये कस्टमर का। ठीक है, कस्टमर का नाम, फ़ोन नंबर और एड्रेस। ठीक है, ये डाल के हम सेव करेंगे। फिर आप जाके वहाँ पे उसको क्रेडिट पे सेल कर सकेंगे। पहले हम इसको क्रेडिट पे नहीं करते, इसी तरह करते हैं। अब देखिएगा हम यहाँ पे 1 रुपीज़ है तो 1 रुपीज़ हम डाल देंगे, तो आप 10 रुपीज़ डाल दें। फिर क्या -9 मतलब हमने उसको 9 रुपीज़ वापस करना है। तो हमने 1 रुपीज़ का है तो 1 रुपीज़ डाल के कंप्लीट करेंगे। ये इसका बारकोड बन गया। ठीक है जी, प्रिंट का स्लिप आया। अब हम प्रिंट के स्लिप के बाद इसको प्रिंट करेंगे। आपने इस डिज़ाइन पे नहीं जाना, असल डिज़ाइन यहाँ पे आएगा। ठीक है, हमारा प्रिंटर क्योंकि दूसरा है, प्रिंटर हम सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए प्रिंटर के ऊपर ऐसा आपको नज़र आएगा। आप प्रिंट कर देंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया। अब हमने कैश पे सेल कर दिया। अब हम एक क्रेडिट पे सेल करते हैं। क्रेडिट पे सेल करने के लिए सबसे पहले हमें एक पार्टी ऐड करना पड़ेगा, ऐड न्यू कस्टमर। ठीक है जी, ये हमने कर दिया अपडेट। ठीक है जी, ये सक्सेसफुली हमारे पास ऐड हो चुका। अब हम दोबारा जाते हैं हमारे इन्वेंट्री के पीओएस के अंदर और हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे किसको, अजीज अजीज रहमान। अच्छा जी, यहाँ पे हमने कस्टमर को सेलेक्ट कर दिया। अब हम एक प्रोडक्ट यहाँ पे परचेज करते हैं, कैटेगरी में जाते हैं, यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐड कर दिया, कैश पे हम इसको बेच रहे हैं, कंप्लीट करते हैं, यस करते हैं। ये देखिए अभी क्रेडिट पे सेल हो गया। ठीक है जी, अब इसका हम प्रिंट करेंगे इनवॉइस। ये देखिएगा हमारे पास ये इसका देखिए पेड अमाउंट 0 है, तो इसका मतलब ये क्रेडिट पे चला गया और ये सेव हो चुका है। अब हमें कैसे पता चलेगा क्रेडिट वाला कहाँ पे, तो हम यहाँ पे जाएंगे सेल में चेक करेंगे। ठीक है, सेल में हमारे पास आ रहा है देखिए 2 हमारे पास सेल हम कर चुके हैं आज, नॉट चेकआउट है। इसको ना डे एंड पे फिर हमें चेकआउट भी करना पड़ेगा। चेकआउट ना करने का ये मतलब होता है कि आप यहाँ पे इसके अंदर कोई भी चीज़ एडिट करना चाहें कर सकते हैं, इस डिलीट कर दें,
नया प्रोडक्ट ऐड कर दें, क्वांटिटी को 1 की जगह 10 कर दें, ठीक है जी। चेंज करेंगे तो ये सारा चेंज हो रहा है, तो एक ही रहने देते हैं, सेव कर लेंगे, ठीक है जी। तो जो एग्जिस्टिंग क्वांटिटी उन्हीं को आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आप नया डालना है तो फिर न्यू आपको इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर आपने चेकआउट कर दिया हो तो फिर आपको सेल रिटर्न डालना पड़ेगा। चेकआउट के बाद वो एडिट का ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं है, ठीक है जी। तो हम जाते हैं फाइनेंस की तरफ, ठीक है जी। अब हमारे पास जो हमें एक चीज़ हमने पता करना है यहाँ पर, उधार हमारे कितने, रिसीविंग कितने पेंडिंग है लोगों के ना, इस पे क्लिक करेंगे, रिसीविंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, अजीज सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अजीज का देखें, अजीज सर्च, डिफॉल्ट कस्टमर सर्च, अच्छा जी, क्योंकि वो चेकआउट नहीं हुआ है तो इस यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो हम पहले चेकआउट करते हैं, इन्वेंट्री में जाते हैं, सेल में चले जाते हैं, सेल स्टेटस में, और इन दोनों को हम क्या करते हैं, यस करके चेकआउट कर देते हैं। अब हम जाते हैं फाइनेंस के अंदर और यहाँ से हम रिसीविंग पे क्लिक करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे अजीज का रिमेनिंग आ रहा है, देखें, ठीक है जी। चेकआउट होने के बाद फिर यहाँ नजर आता है, हम रिसीविंग लेते हैं इसके, अजीज पे जाएंगे, सर्च करेंगे, तो देखिए अजीज का ये 1 रुपए का हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए टोटल पेमेंट कैश में है, बैंक में तो किस में, एसबीआई या एसजी पैसा, ठीक है जी। हमारे पास आ रहा ऑप्शन सेलेक्ट पे टोटल, ठीक है जी। यहाँ पे कंबाइन बैलेंस, जिसको आपने सेल पेमेंट करना, अगर आपने सारे करने तो सबको चेक कर दीजिएगा, ठीक है जी। अगर एक को करना है तो एक को आप चेक करेंगे, देखिए आपके पास ऊपर ये वैल्यूज आ रहे हैं कि आपने 1 रुपये इनको देना है, तो हम 1 रुपये कस्टमर ने हमें देना है, तो हम उस पर क्लिक करेंगे, बैंक की जगह हम कैश कर लेंगे, तो यहाँ से जब यूँ हम रिसीव कर लेंगे, सक्सेसफुली रिसीव्ड, अब मैं दोबारा अजीज पे जाऊंगा, सर्च करूंगा तो इसके अंदर कुछ भी नहीं आना चाहिए और आ भी नहीं रहा है, ठीक है जी। बैक जाते हैं हम, अब इसको जरा रिफ्रेश करते हैं रिसीविंग में, तो देखिएगा रिमेनिंग भी है, दोनों पेड हो चुके। इसी तरह अब हम पेमेंट पे चले जाते हैं, जिस तरह हमने एक परचेज किया तो देखिए इसके भी पेमेंट रिमेनिंग है, तो हम क्लिक करेंगे, हमारे पास सप्लाई डिफॉल्ट है, सर्च करेंगे तो देखिए इसके हमने कितने देने चेक करने, आपको पता चलेगा हमने 100 रुपये देने हैं, ठीक है। हम इसमें से 20 रुपीज़ पे करते हैं, सबमिट पेमेंट, यस सक्सेसफुली। अब आपकी जो रिमेनिंग है क्या है, 100 रुपीज़ था पेबल, 20 हमने पे कर दिया, 0, ठीक है जी, पे डिस्ट्रीब्यूटेड, और उसके बाद हमारे पास क्या है 80 बैलेंस, इसका मतलब है हमें 80 रुपीज़ मजीद उसके देने हैं। तो अगर सबमिट पेमेंट करेंगे तो फिर हमारे ये भी पे हो जाएगा। तो ये हमारे पास इन्वेंट्री का हमने आपको बता दिया, पॉइंट ऑफ सेल के बारे में, परचेज के बारे में, सेल स्टेटस के बारे में, और हमारे पास शॉर्ट स्टॉक्स, ये मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट स्टॉक्स क्या होते हैं कि जिसके हमारे टन से अभी तक कोई भी नहीं है, जब हम प्रोडक्ट डाल रहे थे ना कि उसकी लिमिट हमने बताया इतने पे है, तो फिर यहाँ पे हमें लिस्ट आ जाएगी, बाद में हमें यहाँ पे बटन दे दूंगा, उसमें आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकेंगे। और इसके बाद हमारे पास है फाइनेंस, पेमेंट और रिसीविंग का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अकाउंट की सेटिंग को आपने नहीं छेड़ना है, ये रिपोर्ट है बेसिकली, इसमें सेल रिपोर्ट, ये सेल रिपोर्ट जितने सेल हुए हैं वो आ रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आप देखिएगा कि डिफ़ॉल्ट कस्टमर को ये सेल किया है, फिर दूसरा इनवॉइस बना 26 नंबर, ये अजीज़ रहमान को सेल किया है जिसके टोटल इतने थे, इसी तरह सारे आ जाएंगे। अब हम जाते हैं कस्टमर लेजर के ऊपर, ये देखिएगा इसकी डिज़ाइनिंग थोड़ी सी रहती है, मैं कर दूंगा। इसमें क्या हुआ कि कस्टमर ने कस्टमर डेबिट हो गया, ठीक है जी, वो उसके 1 रुपये हमने देना है, उसने कस्टमर का उधार था, और फिर कस्टमर हमें क्या कर दिया, क्रेडिट में हमें पैसे उसने दे दिए, तो वो देखिए बैलेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पे देखिए आप देखते हैं तो क्या होगा कि बैलेंस उसका क्या है, 1 है, उसने 1 रुपये देना है, तो पेमेंट दोबारा फिर अजीज रहमान ने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया 1 रुपये, तो वो क्या हो गया, बैलेंस 0। इसी तरह तमाम लेजर उसके आ जाएंगे। इसी तरह सप्लायर का जो लेजर है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए सप्लायर का लेजर क्या है, यहाँ पे 100 रुपये देना था, 20 रुपये दे दिया, 80 रुपये यहाँ पे बकाया रह गया, ठीक है जी। इसकी डिज़ाइनिंग थोड़ी सी हम आपको करके दे देंगे, बाकी डेट एंड टाइम के थ्रू सर्च करने वाला ये ऑप्शन यहाँ पे रहता है, तो इसको ज़रा देख लीजिएगा, और कोई इसमें सजेशन हो, कुछ हो तो आप हमें बता सकते हैं।
और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ऑर्डर कैरी है, ठीक है जी। व्यू ऑर्डर करेंगे, तो आपके जितने भी ऑर्डर आएँगे ना, तो वो इसे पेंडिंग में होगा, ठीक है। पेंडिंग से आप चेक करेंगे कि भई ये ऑर्डर जो है सही है, तो फिर आप क्या करेंगे उसको पार्सल सेंड कर देंगे, ठीक है जी। पार्सल सेंड करने के बाद आपके लास्ट में कंप्लीट हो जाएगा, आप यहाँ कंप्लीट मार्क करेंगे और आपके सिस्टम में ये कंप्लीट में आ जाएगा, ठीक है जी। ये था एक कंप्लीट रिव्यू इस सिस्टम का। थैंक यू जी।